बुलेटिन का आगाज करें अहम खबर से। सुप्रीम कोर्ट में सहाफियों को हिरासत करने से मुतालिक केस की समाअत। क्या सहाफियों ने कोई नई दरख्वास्त दायर की? चीफ जस्टिस की जानिब से सवाल उठाया गया। अटॉर्नी जनरल साहब, कल हमने मोहतात रहते हुए कोई ऑर्डर पास नहीं किया। कोई शख्स अपना काम करने को तैयार नहीं। हमें कोई कागज तो दिखाएं, हम इस केस में आगे कैसे बढ़ें। हम तवक्को रखते थे आज सहाफी कोई CMA फाइल करते। चीफ जस्टिस की जानिब से ये सवाल उठाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में सहाफियों को हिरासत करने से मुतालिक केस की समाअत और अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान रोस्ट्रम पर मौजूद थे और जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कराए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली बेंच में शामिल हैं और समाअत अभी जारी है। और चीफ जस्टिस की जानिब से सवाल उठाए गए कि क्या सहाफियों ने कोई नई दरख्वास्त दायर की है। और अटॉर्नी जनरल साहब, कल हमने मोहतात रहते हुए कोई ऑर्डर पास नहीं किया। कोई शख्स अपना काम करने को तैयार नहीं। हमें कोई कागज तो दिखाएं, हम इस केस में आगे कैसे बढ़ें। इसी पर बात करने के लिए हसीब मलिक इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, बताइए समाअत का अहवाल। सहाफियों को हरासा करने और FIA की जानिब से नोटिस भिजवाने का ये मामला था, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली भी शामिल हैं। अटॉर्नी जनरल उस्मान अवान जो हैं वो भी रोस्ट्रम पर मौजूद हैं, जबकि आमिर मीर के जो वकील थे जहांगीर जदीद, वो रोस्ट्रम पर आए थे और उनकी जानिब से दलाइल का आगाज किया गया और उनकी जानिब से ये कहा गया कि आमिर मीर केस में अदालती अहकाम पर अमल हुआ या नहीं, हुकूमत से पूछा जाए। जिसके ऊपर अदालत की जानिब से इस्तफसार किया गया कि किस हुकूमत से पूछें, जिसके ऊपर जहांगीर जदून जो थे, जो कि आमिर मीर को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनकी तरफ से ये मौके पर तैयार किया गया कि वफाकी हुकूमत से पूछा जाए। जिसके ऊपर जी चीफ जस्टिस थे उनकी जी, तरफ ठीक है से हसीब, आपका बहुत शुक्रिया। अडयाला जेल में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की तवील समाअत रात गए तक मजमूई तौर पर तमाम 25 गवाहान पर जरह का अमल मुकम्मल। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को 342 के बयान के लिए सवाल नामा दे दिया गया। साइफर केस की समाअत आज फिर होगी। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज पर अदम एतमाद का इजहार किया गया है। अडयाला जेल में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की तवील समाअत रात गए तक मजमूई तौर पर तमाम 25 गवाहान पर जरह का अमल मुकम्मल। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को 342 के बयान के लिए सवाल नामा दे दिया गया। साइफर केस की समाअत आज फिर होगी और बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी का ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज पर अदम एतमाद का इजहार किया गया है। अडयाला जेल में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की तवील समाअत रात गए तक मजमूई तौर पर तमाम 25 गवाहान पर जरह का अमल मुकम्मल। बानी PTI का साइफर केस की कार्रवाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। बानी PTI की जानिब से आज दरख्वास्त दायर की जाएगी। तोशाखाना केस की कार्रवाई भी हाई कोर्ट में चैलेंज किए जाने का इम्कान है। अदालत से आज जल्द समाअत की इस्तदा करेंगे, बैरिस्टर गौहर की जानिब से ये कहा गया है। और बानी PTI का साइफर केस की कार्रवाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला और बानी PTI की जानिब से आज दरख्वास्त दायर की जाएगी। तोशाखाना केस की कार्रवाई भी हाई कोर्ट में चैलेंज किए जाने का इम्कान है। अदालत से आज जल्द समाअत की इस्तदा करेंगे और बैरिस्टर गौहर की जानिब से कहा गया कि अदालत से आज जल्द समाअत की इस्तदा की जाएगी। तोशाखाना केस की कार्रवाई भी हाई कोर्ट में चैलेंज किए जाने का इम्कान बताया जा रहा है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। FBR इस्लाहात से मुतालिक वज़ारती कमेटी की रिपोर्ट पेश की जाएगी। काबीना ने गुज़श्ता इजलास में FBR की तंजीम 9 के लिए वज़ारती कमेटी तश्कील दी थी। इसी पर बात करने के लिए इस्लामाबाद से वकार सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। जी वकार। इजलास जो है वो अब से कुछ देर बाद होगा, जिसकी सदारत जो है वो निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह खाक्कड़ करेंगे। इस काबीना के इजलास में जो है वो यकनिकाती एजेंडा ज़ेर गौर आएगा और उसमें जो FBR की जो तंजीमी नौ है और उसमें जो इस्लाहात से मुतल्लिक एक वजारती एक कमेटी जो है वो तश्कील दी गई थी, जिसमें उसकी रिपोर्ट जो है वो तैयार की गई है और उससे मुतल्लिक वफाकी काबीना को जो है ब्रीफिंग दी जाएगी। जबकि ये जो कमेटी है ये FBR में जो तंजीमी नौ से मुतल्लिक और दीगर जो इस्लाहात से मुतल्लिक है, जिसमें कुछ IMF की शराइत भी शामिल है और इसके अलावा
इस तंजीमी नौ से जो पॉलिसी के इख्तियारात हैं वो वजारत के पास चले जाएंगे और इसके अलावा जो रेवेन्यू है जो एफबीआर का वो भी बढ़ने का इम्कान है। इस हवाले से ये अहम है क्योंकि गुज़श्ता रोज जो है वो कौमी इक्तिसादी कौंसिल का भी इजलास हुआ और इसके अलावा जो मुश्तरका मफादात कौंसिल है उसका भी इजलास हुआ, जिसमें बाकायदा तौर पर जो गैस की शरह है उसकी जी ठीक है वकार, आपका बहुत शुक्रिया। मुल्क में पेट्रोल गैस तलाश करने का मिशन निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ आज पेट्रोलियम कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। ज़ीशान यूसुफ से हमारे साथ मौजूद हैं। जी ज़ीशान, क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखिए, पाकीज़ा पाकिस्तान अपने ज़रूरत का 85% तेल और 25% जो गैस है वो बाहर से दरामद करता है और इसी सूरत हाल को मद्देनज़र रख के जो निगरान वफाकी हुकूमत है, वजारत पेट्रोलियम है और SIFC है, उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि जो मुल्क में मौजूदा ज़खायर है उसको तलाश किया जाएगा और जब वो मार्केट में आ जाएंगे तो पाकिस्तान का जो इम्पोर्ट बिल है वो कम होगा। इसी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है जो आज 12 बजे के बाद जो है शुरू होगा और उसमें जो आला क़यादत है वो शरीक होगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी उसमें शरीक होंगे। इसके अलावा वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और जो चारों सूबों के वज़राए आला है वो उसमें शरीक होंगे। इसके साथ साथ जो पॉलिसी मेकर्स है वो भी उसमें शरीक होंगे, जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उसके हुक्काम भी शरीक होंगे, बैनुल-अक़वामी मंदूबीन भी जो है इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनेगी और जो मुख्तलिफ जो ENP कंपनियाँ हैं, जो ऑयल एंड पेट्रोलियम जो और गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ हैं वो भी इस कॉन्फ्रेंस में जो है शरीक होंगी और ज़रा ये बता रहे हैं कि कॉन्फ्रेंस में कुछ प्रेजेंटेशंस दी जाएगी और उसके बाद जो है वो आगे का अमल तय किया जाएगा कि किस तरह से आगे बढ़ा जाएगा और जो पेट्रोलियम सेक्टर है और जो गैस सेक्टर है तो उसको कैसे तरक्की दी जाएगी। ताम जो इजलास है ये आज 12 बजे के बाद शुरू होगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ इसमें शरीक होंगे और आर्मी आज 12 बजे के बाद शुरू होगा। ज़ीशान हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कोहाट में अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार इंतकाल कर गए। इस्मतुल्लाह खटक दिल का दौरे के बायस इंतकाल कर गए। पार्टी ज़राए के मुताबिक इस्मतुल्लाह खटक PK 91 कोहाट 2 से उम्मीदवार थे और अफसोस खबर है ये कोहाट में अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार इंतकाल कर गए हैं। पार्टी ज़राए का कहना है कि इस्मतुल्लाह खटक दिल के दौरे के बायस इंतकाल कर गए हैं, जबकि इस्मतुल्लाह खटक PK 91 कोहाट 2 से उम्मीदवार थे। इसी पर बात करने के लिए मुनव्वर खान हमारे साथ मौजूद हैं। मुनव्वर से भी बात करने की कोशिश करेंगे। अभी आपको बताएं कि कोहाट में अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार इंतकाल कर गए हैं। इस्मतुल्लाह खटक दिल का दौरे के बायस इंतकाल कर गए, जबकि इस्मतुल्लाह खटक PK 91 कोहाट 2 से उम्मीदवार थे। इलेक्शन कमीशन ने लाहौर के 90% पोलिंग स्टेशन हसास करार दे दिए। लाहौर में 813 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार दिए गए हैं। लाहौर में 3540 पोलिंग स्टेशन को हसास करार दे दिया। लाहौर में सिर्फ 50 पोलिंग स्टेशन नॉर्मल करार दिए गए हैं। ज़राए का ये कहना है कि लाहौर में सिर्फ 50 पोलिंग स्टेशन नॉर्मल करार दिए गए हैं। मोहम्मद इशफाक हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं। जी इशफाक। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन की जानिब से आम इंतखाबात के लिए इकदाम का सिलसिला जारी है और इस सिलसिले में ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए लाहौर के 90% पोलिंग स्टेशन को हसास करार दे दिया है और लाहौर से 44 हल्कों के लिए कुल 4403 पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। लाहौर में 3540 पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया है और लाहौर में 813 पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास करार दिया गया है। इसी तरह से लाहौर में सिर्फ 50 पोलिंग स्टेशन रहते हैं जिनको नॉर्मल करार दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ज़राए का ये कहना है कि हसास पोलिंग स्टेशन के बाहर पुलिस की इजाफी नफरी के साथ साथ पाक फौज के जवान भी तैनात किए जाएंगे, जबकि तमाम पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरे भी नस्ब किए जाएंगे। लाहौर में कौमी असम्बली के 14 और 30 जी ठीक है। हाँ इशफाक, आपका बहुत शुक्रिया। हारूनाबाद में मुस्लिम लीग नून के पावर शो की तैयारियां मुकम्मल। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और मरियम नवाज जलसे से खिताब करेंगे। जलसा गाह को बैनर से सजा दिया गया, स्टेज तैयार, सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम। शहबाज शरीफ आज लाहौर के मुख्तलिफ हलकों का दौरा भी करेंगे। आपको बताएं कि हारूनाबाद में मुस्लिम लीग नून के पावर शो की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और मुस्लिम लीग नून हारूनाबाद गवर्नमेंट हाई स्कूल के ग्राउंड में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज जलसे से खिताब करेंगे। जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इसी हवाले से मज़ीद जानेंगे आमिर जावेद चौधरी से। जी आमिर, बताइए, जलसे की तैयारियां मुकम्मल हैं?
नून आज हारूनाबाद गवर्नमेंट हाई स्कूल में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करने जा रही है, जहां मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज खताब करेंगी। जलसा गाह में तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। जलसा गाह में 80 फुट लंबा और 24 फुट चौड़ा स्टेज भी तैयार कर लिया गया है। जलसा गाह में बड़े बड़े पैनाफ्लेक्स और झंडों से भी सजा दिया गया है। जलसा गाह में कारकुनों को बैठने के लिए 10,000 से ज़ायद कुर्सियाँ भी लगा दी गई हैं। शहर के मुख्तलिफ शाहराहों को पैनाफ्लेक्सों और झंडियों से भी सजा दिया गया है। अगर बात की जाए सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। 1000 से ज़ायद पुलिस एहलकारान ड्यूटी सर अंजाम देंगे। जी। पीपल्स पार्टी का होटा में सियासी ताकत के मुजाहरे के लिए तैयार। दपरी रोड पर जलसे की तैयारियां मुकम्मल, कुर्सियां लग गईं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जलसे से खिताब भी करेंगे। आसिफा भुट्टो सिंध के जिला बदीन में रैली से खिताब करेंगी। पीपल्स पार्टी का होटा में सियासी ताकत के मुजाहरे के लिए तैयार है। सूबाई असम्बली का हल्का PP 17 की कुल आबादी 4,23,563 है, जहां टूटी फूटी गलियां, सीवरेज का नाकस निज़ाम, बिजली की तारों के जाल समेत गैस और बिजली की लोड शेडिंग से आवाम परेशान है। उनका कहना है वोट सब मांगते हैं लेकिन इनके मसाइल जूं के तूं हैं। मज़ीद जानेंगे फाजिया अली से। जी बिल्कुल, इस वक्त हम पंजाब सूबाई असम्बली के हल्का PP 17 में मौजूद हैं। अगर उम्मीदवारों की बात की जाए तो मुस्लिम लीग नून के राजा अब्दुल हनीफ, पीपल्स पार्टी के राजा आमिर करीम, इसके अलावा आज़ाद उम्मीदवार राजा राशिद हफीज़ और जमात इस्लामी के रज़ा अहमद शाह इस हल्के से मैदान में उतरेंगे। इस हल्के की कुल आबादी 4,23,000 से ज़ायद है, जबकि कुल वोटर्स जो हैं वो 2,56,000 से ज़ायद हैं। इस हल्के में 2018 के इलेक्शन में जो है वो तहरीक इंसाफ के फ़याज़ुल हसन चौहान जो हैं वो जीते थे, ताहम अब उन्होंने जो है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। यहाँ पर बहुत से मसाइल हैं, अवाम जो हैं वो किन मसाइल में घिरे हुए हैं और उम्मीदवारों से क्या उम्मीद रखते हैं कि क्या कौन कौन सा मसाइल उनके हल होने चाहिए, आइए उन्हीं से जानते हैं। बिजली नहीं होती है, सुबह नाश्ते के टाइम गैस नहीं होती है, समझ आइए, तो हम लोग जो है बहुत जो है तंग हुए हैं। यहाँ का जो बुनियादी मसला है इस वक्त आवाम को दरपेश है वो गैस के प्रेशर की कमी का मसला है, और उसके साथ पीने के पानी के साफ़ पानी का भी मसला जो है वो यहाँ का बुनियादी मसाइल हैं। यहाँ की गैस की बहुत लोड शेडिंग हो रही है, गैस आती नहीं है, ना सुबह गैस आती है, ना दिन को, ना रात को गैस आती है। यहाँ पे कीचड़ होते हैं, ना हम जब मदरसे जाते हैं ना हमारे कपड़े जो नापाक हो जाते हैं, फिर हम घर जाके दोबारा बदलते हैं, और इधर जब पानी जम हो जाता है ना तो घर के अंदर भी घुस जाते हैं। दीगर हल्कों की तरह इस हल्के में भी गैस लोड शेडिंग ने आवाम को काफ़ी परेशान किया हुआ है। इसके अलावा सीवरेज, हर सू फैली गंदगी, बिजली की तारों के जाल और ओपन मेन होल्स ने जो है लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं, और यही कहते हैं कि वोट लेने के लिए उम्मीदवार तो हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त ज़रूरी ये है कि उनके मसाइल हल किए जाएँ। जी।